वेलकम टू टेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 दिसंबर 2024 और 14 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई? तो अभी भारत और थाईलैंड के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पे सिनबात्रा। कौन है? पे सिनबात्रा। अच्छा, थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है। और पेंतोगटान सिनवात्रा यानी कि पे सिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अभी नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंगडेल, ये हैं अशोक राज सिंगडेल, इनको भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। अच्छा, नेपाल ने अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। चैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। पारंपरिक जेतिया त्योहार ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिंगडेल, ये नेपाल की सेना के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अभी शपथ ली थी और इन्हीं को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना की जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। अच्छा, नेपाल 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से यूनिसेफ के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड या फिर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, दोनों इसकी फुल फॉर्म लिखी होती हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? CM रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं फ्रांकोइस बायरू। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं फ्रांकोइस बायरू और इन्हीं को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने ही फ्रांकोइस बायरू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अच्छा, अभी 23 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना था। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ बरुण अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा और अपना भारत 83वें नंबर पर रहा।
डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना, और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। अच्छा, अभी डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद का चुनाव जीता। माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। क्लाउडिया शिनवाम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। हरिणी अमरसूरिया ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। और अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं, और ये अभी भारत की यात्रा पर भी आएंगे। तो ये अभी जो रिसेंट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5 या 700 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो ये प्रयागराज में किया गया। प्रयागराज में अभी कुंभ का आयोजन होना है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 5,700 करोड़ रुपए की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ प्रयागराज में किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी? तो ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलीस्ड लॉन्च की। के रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा अलाइव प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी। और अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी ये लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 2034 के पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। अब सऊदी अरब, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अच्छा, सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहल की बैठक रियाद में हुई। भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। सऊदी अरब की हैं रूमी अल कहतानी, ये पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट हुई हैं। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप बिलो का अनावरण किया? तो ये गूगल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चिप का नाम याद रखना, विलो। इस चिप का अनावरण गूगल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि FICCI ने कहाँ हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया? तो ये दुबई में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अश्विनी भिड़े, और इन्हीं को अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी नीलाब्र सेन गुप्ता ने BEL के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदेव जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के सीईओ का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया गया। और मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ब्राजील में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ब्राजील, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। अच्छा, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। बेजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। और ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सेटियो वल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 22वें दिव्य कला मेले, इसका आयोजन दिल्ली में इंडिया गेट पर किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनीष जैन को अभी यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया। सुमित धर्मवर्धन को ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलीन डी आरोस को WAF का महासचिव नियुक्त किया गया। अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। केशव चंद्रा को NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया गया। और महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ईगल नेक्स्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखने की हैबिट बना लो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है। ये PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ से ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ आप फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उनको आप देख सकते हो। अब आपके लिए रिविजन के क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले भारत में पाए गए हैं। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया। मसातो कांडा ये ADB के 11वें अध्यक्ष चुने गए। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से GI टैग मिला। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया। द्विवेथ रेड्डी ये अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। मेघालय में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ के गुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया।
एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा ये डल झील में शुरू की गई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। नोगोंजी ओकोंजे-इवेला को WTO महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया और होसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।